तो क्या है, ठीक है। जिसके डाउट्स है पहले तो वो डाउट्स ले लो। अमित, वरुण, क्रिश। मैम मैम आपको काइनेटिक जो क्वेश्चन कैसे मिला था ना आरसी सर्किट वाला, वो क्या वाला क्वेश्चन बता दो। अच्छा, आरसी सर्किट। देखो जो यस तुम्हारा मैम, जो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन था। जो आप तुमने क्वेश्चन भेजा था ना, उसमें आरसी सर्किट का इस यूज नहीं था उसमें, कि जैसे आरसी सर्किट का कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो, नहीं था उसमें। बस उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, उसमें ये था कि जो कैपेसिटर है जब वो फुली चार्ज हो जाता है ना कैपेसिटर, तो वहां से करंट पास नहीं होता है एक बार जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। बस तो कैपेसिटर को मान लो कि कैपेसिटर है ही नहीं, वहां से करंट पास होगा ही नहीं, फिर हर पॉइंट के तुम्हें पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कहाँ है तुम्हारा क्वेश्चन? आरसी सर्किट का कोई यूज नहीं है उसमें, आरसी सर्किट की इक्वेशन भी नहीं लगेगी इसमें। हाँ, मैं तुम लोगों का वही बना रही थी अभी। तीन है ना, जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो एक बार क्वेश्चन दोबारा सेंड करना, मेरे पास है नहीं है, जल्दी सेंड कर दो। क्या मैम भेज दिए। ठीक है। बस ठीक है, इतना सवाल था हमारा। अब देखो ये वाले जो केस होते हैं ना, ये ज्यादातर ये कैपेसिटर है ना, क्या कह रहा है, इन द फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मतलब अच्छा गैल्वेनोमीटर है, उस कॉइल का भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस है 2 ओम। द ईएमएफ ऑफ द सेल is 4 volt. The ratio of the potential difference across C1 and C2। देखो C1 हमारा ये है और C2 ये है। अब इस केस में होगा क्या, तुम्हारे पास यहाँ बैटरी है, रेजिस्टेंस है, तो मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट होगा। करंट तो निकाल ही लोगे, कैसे? यस मैम। P अपॉन R इक्विवेलेंट करके। अब देखो जैसे ही करंट यहाँ पर पहुंचेगा, अब करंट के पास एक तो ये ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो कैपेसिटर है ना C1, यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली मान लेना पड़ता है कि जो ये वाले कैपेसिटर हैं ये ऑलरेडी फुली चार्ज है। जब भी कैपेसिटर फुली चार्ज होगा ना, तुमने देखा होगा इस तरीके से ज्यादातर शो करते हैं, है ना, इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से कैपेसिटेंस को। तो यहाँ से तो पता चल जाता है कि फुली चार्ज है, मतलब इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर C1 के अक्रॉस करंट नहीं जाएगा, फिर करंट यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, बी पे। हाँ, तो जैसे बी टर्मिनल पे करंट पहुंचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट गया, उसके बाद फिर ये C2 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये भी फुली क्या है, चार्ज है। फिर कहाँ जाएगा करंट, यहाँ पर गया, फिर यहाँ से जाने के बाद कहाँ चला जाएगा, इस वाली ब्रांच में, तो यानी इस ब्रांच में करंट और इस ब्रांच में करंट और इस ब्रांच में करंट, यहाँ से होते हुए वापस यहाँ बैटरी में एंट्री कर जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो भी रेजिस्टेंस है, जैसे ये 6 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया और ये तुम्हारा 8 ओम, सीरीज में होंगे कि पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में लगेंगे, तो जब ही आर इक्विवेलेंट आएगा। आई की वैल्यू आ गई, अब आई तीनों में सेम है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, देखो ए और बी पॉइंट का। ए पे तो वही पोटेंशियल रहेगा 4 वोल्ट जो यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लूं सी पॉइंट का, तो मेरे पास C1 का पोटेंशियल आ जाएगा ना, ए का तो है ही, सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, तो आपके पास C1 यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ए पॉइंट और सी पॉइंट, यानी ए का तो 4 है ही, सी का आप निकाल लो, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा C1 के अक्रॉस। ठीक है, ऐसे ही पहले बी पॉइंट का निकालना पड़ेगा,
निकालो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। V कितना है 4, R इक्विवेलेंट कितना बनेगा 8 और 2 10 और 16, 1/4। आई कितना बना 0.25 आई थिंक, राइट? यस मैम। ठीक है, ओके। अब देखो ए बी ब्रांच में निकालो कितना रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गया। ए पॉइंट पे तो 4 वोल्ट है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इक्वल्स टू आई आर। आर कितना है 6 इंटू 0.25, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, करना इसकी मल्टी इंटू करो 1.5। 1.5, यानी 4 पोटेंशियल में से 1.5 ड्रॉप हो गया, तो बी पे कितना बचा, 4 में से 1.5 2.5। माइनस कर दो, 2.5 नहीं, भाई 4 माइनस 1.5 कितना हुआ, 4 माइनस 1. 2.75। हाँ 2.5 ही बचेगा, 2.5, 6 इंटू 0.25, ये 1.5 माइनस 4। ठीक है, तो बी टर्म पे आया 0.25। अब ऐसे सी का निकालो, सी पे कितना, अब 2 ओम में कितना रेजिस्टेंस और ड्रॉप हो गया, करो 2 इंटू करंट, ये 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 0.5 और ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर कितना आया 2, और उसका कितना, तो ए पे 4 है, इसका 2, तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया भाई 2 वोल्ट का, है ना। C1 के अक्रॉस भाई ए का 4 है और ये सी पॉइंट का कितना आ गया 2, क्लियर है। अब ऐसे ही C2 का, बी तो तुमने निकाल लिया, बी पे कितना आया था 2.5, करेक्ट। अब ऐसे ही यस यहाँ मैम। ऐसे ही इस पॉइंट का ये कौन सा टर्मिनल है, डी। डी का निकाल लो कितना और ड्रॉप हो जाएगा, 8 ओम है, आई कितना है 0.25 इंटू 8, करो बस ऐसे ही करना था इसमें, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आया 2, यानी 2 ओम से और ड्रॉप, एक सेकेंड, 0.25 इंटू 8, यानी ये 0 वोल्ट है यहाँ पे पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे क्योंकि देखो सी पे 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट ही ड्रॉप हो गया, मतलब डी पे पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, कुछ नहीं आया। अब बी और सी टू किसके कनेक्ट है, बी और C2, तो बी पे 2.5 है और डी का 0, यानी C2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया 2.5, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों का रेशियो कर लो एक बार और आंसर मुझे बता दो कि क्या आ रहा है, 2/2.5, 2 डिवाइडेड बाय 2.5, मेरा 0.8 आ रहा है। यस मैम। यही है आंसर, नहीं, आंसर तो चेक नहीं करा, मैं बताता हूँ। चेक कर लेना, ठीक है। बस ऐसे ही होगा, मतलब पोटेंशियल C1 और C2 जो है ये स्टडी स्टेट में चले गए हैं, स्टडी स्टेट बोले तो फुली चार्ज। जब भी C1 और C2 फुली चार्ज होते हैं तो उन टर्मिनल्स, उन ब्रांचेस में करंट कभी भी पास नहीं करता। जैसे SC वर्मा का भी खोल के देखी होगी, तो SC वर्मा में देखो बहुत सारे क्वेश्चन इसी के ही है। कैपेसिटर खोल के देखा है कभी SC वर्मा का, मैंने तुमसे बोला था SC वर्मा की क्वेश्चन कर लेना उसमें एक सेकेंड, तो देखो ज्यादातर तो अगर नॉर्मल ब्रांचेस में होते हैं ना तो इस तरीके से दिखाते हैं, अगर इस तरीके से नहीं दिखाया, डायरेक्टली रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो ये समझ जाओ ज्यादातर स्टडी स्टेट का ही क्वेश्चन है, कैपेसिटर ब्रांच काम नहीं करेगी। RC सर्किट में होगा तो कुछ ना कुछ उसमें वैल्यूज मिलेंगी, तब वो RC सर्किट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन भेजो। बाकी के बच्चे, फिर मैं क्वेश्चन कराने, मैं तुमसे फिर असाइनमेंट सॉल्व करवाऊंगी बैठा के। मैम एक पूछना था, डाउट ग्रुप में भेजा था। भेज दो, ग्रुप में भेज दो। भेजा था, आप पे भेज रहा हूँ मैम, 2 मिनट। अमर ने, क्यूज के लिए तैयार है ना, आना है सभी को क्लास में आज, मजा आएगा।
काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन कौन सी होती है भाई? आइडियल गैस इक्वेशन 1/3 mn URMS स्क्वायर PV इक्वल्स टू करके होती है। आइडियल गैस इक्वेशन तो है, काइनेटिक गैस इक्वेशन मैम PV इक्वल्स टू 1/3 mn URMS स्क्वायर होती है। तो किसके क्वेश्चन है ये? अच्छा वरुण ने भेजा है ये, तो इसका डेरिवेशन चाहिए। हाँ उसमें मतलब है मेरे पास, उसमें एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? वो तो लाइक डेरिवेशन के फिर क्लियर हो जाएगी, एक बार बता देना। काइनेटिक गैस इक्वेशन, एक बार काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन मेरे माइंड में नहीं आ रही है, एक बार मुझे पहले बताओ कौन सा है ये इक्वेशन, बताओ क्या होती है, तो थोड़ा मतलब मुझे PV याद आए। इक्वल्स टू 1/3 रुको एक सेकंड, पीवी इक्वल्स टू 1/3 mn URMS स्क्वायर। mn, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा ये आरएमएस है, हाँ हाँ उसका स्क्वायर ठीक ये है। होती है। 1/3 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हाँ हाँ या वॉल्यूम है? अच्छा नहीं, n तो n नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये शायद ड्राइव तो करवाई थी प्रेशर से निकलवा के, कि मेरे अगर को हमारे, छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है रुक ड्राइव सेकंड, वन प्रेशर से निकाल के देखते हैं एक सेकंड। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को चेंज इन टाइम, ठीक है। मोमेंटम तो आ गया, टाइम का चेंज कर दिया मैंने। ठीक है सुनो, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो काइनेटिक गैस इक्वेशन निकालनी है, मतलब हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं किसी भी एक मॉलिक्यूल को पकड़ के बैठ जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? प्रेशर निकालते हैं कि मान लो कि जो कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल है वो पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई कर पा रहा है वो निकालते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से फोर्स अपॉन एरिया निकल के आया है, कि मतलब अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फोर्स निकालनी है। तो फोर्स का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल पकड़ लो, ठीक है। अब उस मॉलिक्यूल की कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन में ले रही हूँ तो कोई भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये गया ये मॉलिक्यूल, और इसने जाके कंटेनर की वॉल पे जाके हिट किया। अब हमने क्या माना है कि जितने भी कोलिजन्स होते हैं सब इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल भी वापस सेम वेलोसिटी से ही जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम मान लो मैंने निकाल लिया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब देखो फाइनल वाला है जो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगी माइनस एम वी। इनिशियली जो था उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड थी तो मैंने उसको प्लस वी लिया, तो ये एम वी हो गया। चेंज इन मोमेंटम मेरा आया 2 mv, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब देखते हैं टाइम कि, अब देखो मोमेंटम तो आ गया, अब dt भी चाहिए, तो dt कैसे निकालेंगे भाई? हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ देखो अब इसमें भी तो ये है ना, एक तो मान लो ये लेंथ कौन सी लें, अब मान लो गैस मॉलिक्यूल हमारे किसी वॉल को हिट करता है
ठीक है, वो एक्स डिस्टेंस है मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और वो डिस्टेंस होती है उसकी लेंथ एल। ठीक है, अब कोलाइड करेगा तो वापस भी जाएगा, कोलिजन किया तो वापस भी गया, तो वापस जाके दूसरे फेस को हिट करेगा किसी टी टाइम में, तो उस टोटल टी टाइम को ही हम मान के चलेंगे कि वो टोटल टी टाइम कितना है ना, टोटल डी टी टाइम वो कितना आएगा फिर हमारा, बताओ लेंथ कितनी कवर करी उसने। मैम इसी में डाउट है, एक एल क्यों नहीं आता है, 2L क्यों आता है? एक एल क्यों आना चाहिए? मैम एक मतलब कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में एक डिस्टेंस तो एक एल ही है। देखो इसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल किसी वॉल को हिट करेगा और फिर वही मॉलिक्यूल हिट करके दोबारा जाएगा ना, फिर वो अपोजिट फेस को हिट करेगा। मैम मैंने लिख रखा था टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन, नहीं तो इसमें ईच हम ईच इसमें हम कोलिजन के लिए तो वो डिस्टेंस एक लेंगे ना, लाइक कोलिजन, एक इसमें डिस्टेंस। आपस, सुनो इसमें जो कोलिजन है वो आपस के पार्टिकल्स में तो है ही नहीं। इसमें जो कोलिजन्स है वो कौन से इसमें जो कोलिजन्स है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द ये वॉल। कंटेनर्स के बीच में है। ठीक है, कंटेनर्स के बीच में। तो अब जैसे ही एक कोलिजन, अब तुम कौन से दो कोलिजन लोगे ना, टाइम पीरियड दो कोलिजन्स का, तो पहले तो ये एक कंटेनर से टकराया, एक वॉल से टकराया, ठीक है, फिर सेकंड कोलिजन किसी दूसरे कंटेनर से भी तो मतलब दूसरे कंटेनर से भी तो वो कोलाइड करेगा ना, तो उन दो कोलिजन्स के बीच का टाइम पीरियड टी है ना, दो सक्सेसिव कोलिजन्स लेते हैं ना, तो पहले एक इससे टकराया तब तो टाइम एक लेंथ हो गई, फिर दोबारा किसी और से टकराएगा अपोजिट लेंथ, तो वो लेंथ भी एल हो गई, तब इस लेंथ को यहाँ पर 2L लिखा गया है। ठीक है, दो कोलिजन्स तो लेंगे ही ना। मुझे लगा एक ही लेंगे क्योंकि ईच कोलिजन के लिए निकालना है ना। हाँ देखो, टाइम तो जब लिखते हैं, टाइम क्या होता है, टाइम तुम किस चीज का टाइम निकालोगे, सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन, मतलब टू टू कोलिजन्स तो चाहिए ना एटलीस्ट, कि ये मॉलिक्यूल एक है, ये मॉलिक्यूल जब एक वॉल से टकराया, फिर उसके बाद जब वो दोबारा मॉलिक्यूल से दूसरे वॉल से टकराएगा, वो इंटरवल है ये टाइम। ठीक है, तो ये वो टाइम है, तो लेंथ हमारी यहाँ पे इसीलिए 12 आई है। ठीक है मैम, मैम अब एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पूछना था। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना फ्रॉनहोफर, अब नॉर्मल डिफ्रैक्शन पढ़ना है। इसका शायद क्वेश्चन आया था कुछ, मतलब कुछ टेस्ट पहले। सिर्फ एक ही डिफ्रैक्शन पढ़ना है जो जनरल केस था तुम्हारे पास, जो जनरल केस की इक्वेशन है ना डिफ्रैक्शन में, मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, मैक्सिमा की एक इक्वेशन होती है और एक मिनिमा की। इसमें इंटरफेरेंस का उल्टा होता है, जैसे मान लो मुझे मिनिमा निकालना है, तो मिनिमा के लिए मेरा पाथ डिफरेंस तो वही रहेगा डी साइन थीटा। अब ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर करें, एन लैम्डा के बराबर करें, 2n+1 λ/2 के बराबर करें, तो इसमें मिनिमा इंटरफेरेंस में किसके बराबर होता है मिनिमा, इसके, यहाँ पर क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाता है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये होता है तुम्हारा डिफ्रैक्शन, यही वाला केस तुम्हें पढ़ना है। ठीक है और मैम, हाँ, मतलब वो छोड़ दूं फ्रॉनहोफर वाला? हाँ यही सिंपल एक केस है जिसमें बस तुम्हें डिफ्रैक्शन का पढ़ के रखना है, फ्रॉनहोफर वाला और एक फ्रेजनल, दो होते हैं ना, बस ये मेन इक्वेशन है, ये याद रखो, आगे का नहीं पढ़ना। ठीक है मैम। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर बेसिक जो हम लोग जो ये इक्वेशन निकालते हैं ना, वो जनरली उसी से ही निकालते हैं। उसमें होता क्या है, सोर्स और जो स्लिट है ना, वो दोनों कहाँ पे रखी जाती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखी जाती है, बस ये डिफरेंस आता है यहाँ पे। भाई डिफ्रैक्शन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक सोर्स लेते हैं, ठीक है, फिर एक हमारे पास एक स्क्रीन होती है, तो फ्रॉनहोफर में होता क्या है, स्क्रीन और सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा दूर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उस रेज को क्या करने के लिए, वो रेज है पैरेलली ना, इंसिडेंट मुझे उन रेज इंसिडेंट को वगैरह क्या करने करना के है। लिए वो लेंस हाँ वगैरह लगाते हैं, है ना? हाँ, जैसे ही बहुत दूर है ना, डिस्टेंस ज्यादा है इन दोनों का, स्क्रीन का और सोर्स का डिस्टेंस ज्यादा है, तो अब ये रेज कैसे पहुंचेंगी, भाई यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो हम एक लेंस लगा देते हैं बीच में, तो यही तुम्हारा डिफ्रैक्शन बनता है, जिसे हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। फ्रेजनल में उल्टा हो जाता है, फ्रेजनल वाले डिफ्रैक्शन में क्या होता है, उसमें स्क्रीन और सोर्स बहुत नजदीक हो जाते हैं, उसमें लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो हम नॉर्मल वाला कौन सा पढ़ते हैं, फ्रेसनेल? हम जो पढ़ते हैं हम लोग फ्रॉनहोफर ही पढ़ते हैं। तुम्हारे जो सिलेबस में है, मतलब उसका तुम्हें ये नहीं पढ़ना कि कहाँ स्क्रीन है क्या है, इतना कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। मैं हमने कभी लेंस तो लगाया नहीं मैंने तो। हाँ मैं कह रही हूँ ना, उसका कोई यूज नहीं है तुम्हारे में, मत पढ़ उसको, लेंस वगैरह लगा के मत पढ़ना, बस इतना पढ़ना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे में हम लोग पूरा वो नहीं कराते हैं। ऐसे तो जब पढ़ोगे तो इसमें भी ये भी होता है कि अपर्चर रख देते हैं बीच में, एक छोटी वायर रख देते हैं, है ना? तो इसमें तो बहुत बड़ा है, अगर ये फ्रॉनहोफर पढ़ने बैठोगे तो बहुत लेंथी टॉपिक है, ये छोटा नहीं है। ओके मैम। मैम क्वेश्चन भेजा है। एक सेकंड रुक जाओ, एक बार मैं तुम्हारा सिलेबस चेक कर लूँ, एक सेकंड रुकना, कौन सा है तुम्हारे में सिलेबस में। मैंने तुम्हें डिलीटेड सिलेबस भेजा हुआ है वैसे। मैम एडवांस में तो होगा ही ना? हाँ एडवांस में तो होगा ही। एक सेकंड फिर भी चेक कर लेते हैं मेंस के लिए भी। मेरा बैच कहीं है, BO3। फिजिक्स डिलीटेड सिलेबस है ना, देखना मैंने भेजा था, किसी के पास है क्या, एक बार चेक करना, फिजिक्स डिलीटेड सिलेबस। हम डिलीटेड नहीं है, लेटेस्ट है। लेटेस्ट सिलेबस भेज दो फिर। मैम मेरे पास ऑफलाइन कॉपी है, आप बोले तो मैं चेक कर लूँ उसमें से कुछ। तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी होगी ना, सॉफ्ट तो है तो मेरे को भेज दो। हार्ड है, हार्ड है। अच्छा आ गया, भेज दिया किसी ने। इसमें कहाँ दिख रहा है, डिवीजन जर्नल ब्रोगली और आइंस्टाइन, वेव ऑप्टिक्स कहाँ है इसमें, वेव थोड़ी है, मैम वेव आपने यही भेजा था मॉडर्न फिजिक्स ये का। मॉडर्न का भेजा है ना, मैंने तुम्हें PDF भेजी थी भाई एक सेकंड रुक जाओ। डॉक्यूमेंट्स, कैसे बच्चों सिलेबस नहीं रखते बताओ। नहीं पा रहा भैया, तो भाई ये डिफ्रैक्शन जो डिलीट नहीं हुआ है डिफ्रैक्शन तो, पर डिफ्रैक्शन का एक ही टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़ा है, वही आएगा बस, ठीक है? अब तो नहीं मुझे दिख रहा है इसमें। ठीक है, यानी और कोई क्वेश्चन भेजो, नहीं मिल रहा भाई मुझे भी, शॉर्ट नोट्स कहाँ चले गए पता नहीं, वो डिलीटेड सिलेबस। JENT सिलेबस,
बस एक सिंगल स्लिट की वजह से ही है, ठीक है। और वो जो सिंगल स्लिट की वजह से निकालते हैं डिफ्रैक्शन, वो फ्रेनहोफर से ही निकालते हैं, ठीक है। ओके मैम, बट वो लेंस वाला कंफ्यूज करता है ना, लेंस तो हम लगाते नहीं कभी। हाँ, वो लेंस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसका बस उसका यूज बस इतना ही है कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं उसको, वो रेज को एक जगह इकट्ठे करने के लिए यूज करते हैं बस, और ओके उसका मैम। कोई यूज नहीं है, इसलिए नहीं लगाते। और वैसे भी क्यों नहीं लगाते भाई, मैंने तुम्हें जो नोट्स में भेजा है डिफ्रैक्शन के, रुको, उसमें मैंने तुम्हें लेंस से ही कराया है डिफ्रैक्शन सॉल्व। जब भी तो उसका पाथ डिफरेंस निकालते हैं, एक सेकेंड, उसके बिना पाथ डिफरेंस ही नहीं आता बिना लेंस के। डी साइन थीटा जो निकाला है पाथ डिफरेंस, ये कहाँ से आया है? ये रहा ना, मिनिमा का ये आ जाता है कंडीशन, ये ठीक है, डी साइन थीटा। हाँ, इसमें लेंस नहीं लगाते हैं, देखो तो तभी लेंस नहीं लगाइए तो ये लाइट इसी तरीके से है ना, ये मर्ज भी नहीं हुई है, तो लेंस लगाने से बस ये लाइट क्या हो जाती है, एक वो कन्वर्ज हो जाती है, बस उतना ही काम रहता है लेंस का, ठीक है। तो लगाओ या मत लगाओ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो दिखाते नहीं है। बट ये जो सिंगल स्लिट का है ये निकाला फ्रेस्नेल से ही है, क्लियर। यस मैम, मैम नाम कंफ्यूज कर देता है कई बार हाँ, ये। नहीं नहीं, नाम से मत कंफ्यूज हो। तुम्हारे में अगर ऐसा होता तो ऐसे होता ना कि फ्रेस्नेल का डिफ्रेक्शन पढ़ना है या फ्रेनहोफर का पढ़ना है, कुछ नहीं था ना तुम्हारे में, बस एक ये लिखा हुआ है डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो बस एक सिंगल स्लिट का पढ़ना है और उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो एक किसी ने क्वेश्चन भेजा है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, देख रही हूँ भाई, क्वेश्चन देख रही हूँ, किसने भेजा है ये, डाउनलोड करने दो। अच्छा, टॉर्क क्या निकालना है इसमें? मैम इसमें निकल तो जा रहा है लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही मैम, टॉर्क नेट जीरो कैसे है मैम? वो पार्टिकल है ना, स्टिक हो जा रहा है रोड के लोअर एंड पे। क्वेश्चन क्या है, ये एक तो ये रॉड है और इस रॉड पे पार्टिकल अटैच है, छोटे स्मॉल। मैम थीटा एंगल निकालना है। नहीं, इस रॉड पे ये स्मॉल छोटा सा पार्टिकल अटैच है, एम। नो मैम, वो वी वेलोसिटी से आ रहा है, अटैच हो जा रहा है, स्टिक हो जा रहा है, फिर वो रोड अच्छा, वो ऊपर तक जा रही है। इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन है और वो इससे अटैच हो गया। हम्म। अच्छा, ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से रोटेट हो जाता है पार्टिकल की स्ट्राइक होने पे। अच्छा, अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि अबाउट ओ टॉर्क जीरो क्यों है? हाँ देखो वही चीज। देखो सुनो, टॉर्क क्या है, कोई भी फोर्स जो है ना, कोई भी फोर्स एक टॉर्क को क्रिएट करता है, ठीक है। अब अगर वो फोर्स हिंज्ड पॉइंट, अगर मान लो वो ही फोर्स उस हिंज पॉइंट से पास कर जाती है तो वो कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं करती, ठीक है। कोई भी फोर्स अगर हिंज, हाँ, कोई भी फोर्स अगर हिंज फोर्स से क्रॉस कर जाए तो वो टॉर्क क्रिएट नहीं करेगी। अब यहाँ पर देख लो कौन कौन सी फोर्स बन रही है, ठीक है। अगर वो फोर्स सारी की सारी तुम्हारे हिंज्ड पॉइंट से क्रॉस कर रही है तो वो टॉर्क उसके अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा उन फोर्सेस का। मैम फोर्स तो नीचे लोअर एंड पे लगेगा ना, वो हिंज पॉइंट पे कहाँ लग रहा है मैम फोर्स? नहीं, जैसे एम जी है, जैसे इस बॉल की वजह से मान लो एम जी निकालते हैं, तो इस एम जी का जो भी कंपोनेंट, जैसे मैं एम जी का कोई भी कंपोनेंट निकालो, ठीक है, तो एक कंपोनेंट जो इसके अलोंग होगा ना वो जीरो, वो बन जाएगा जीरो, लेकिन जो मैम अलोंग नहीं होगा वो? उसकी वजह से टॉर्क क्रिएट होगी। तो मैम नेट टॉर्क जीरो करके नेट हम टॉर्क एंगुलर ऐसे, ये तो मोमेंट। एमजी, हाँ ये तो एमजी की वजह से है, ठीक है। अब और कोई और कौन सी फोर्स लगेगी इसमें? तो इस तरीके से देखो कहीं एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर रही हूँ टॉर्क, तो इस वजह से अबाउट टॉर्क जो है, नेट टॉर्क हो सकता है कि जीरो हो जाए। एक बार देखते हैं नेट टॉर्क का और कौन सी फोर्स लग सकती है। एमजी लगेगी, एमजी के दो कंपोनेंट इधर
और ये वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा, तो ये भी वर्टिकल के साथ mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। एक की वजह से तो बचेगी, और किसकी वजह से बन रही है? हम्म, ठीक है। तो इस यही कॉन्सेप्ट होता है इसमें, तो चेक कर लेना बाकी और कौन कौन सी फोर्सेज है जो यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैंने चैट बॉक्स में भेजा है। तो चैट बॉक्स में भाई ये मत स्क्रीनशॉट भेजो, लिंक विंक मत भेजो। मैम स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप कैसे करूँ, मेरे पास यही है अभी, अभी मोबाइल हाँ, पे, अभी मोबाइल नहीं है मेरे पास। इसमें क्वेश्चन है, मैंने तुमसे कर दिया। ये रहा। अच्छा 18 रेजिस्टेंस है इसमें, देख लो भाई। ईच इक्वल्स टू आर, सबका रेजिस्टेंस फ्यूम है, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस आर नॉट। ठीक है, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो आर इक्विवेलेंट ही निकालना पड़ेगा। इसमें पहले पोटेंशियल देख लो भाई, किस किस पॉइंट के बराबर हो सकते हैं। सिमेट्री देख लो बन रही है कि नहीं। एक सेकेंड, अगर मैं इसको ए बी के अक्रॉस एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो सिमेट्री बन रही है ना इसमें। मैम मुझे इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है इसे? मैम इसमें तो वो सिमेट्री लग जाएगी ना। वही तो, इसमें ए मैम बी के अक्रॉस, वर्टिकल में सिमेट्री लग जाएगी हाँ और ए सारे बी के राइट अक्रॉस साइड इसमें वाले सिमेट्री लग जाएगी, वही मैं कह रही हूँ। ए तो बी के आधे हो अक्रॉस जाएंगे एक तरफ के। आधा कर लो, आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू करते जाओ इसको। मैम तो इसमें कौन सा लॉन्ग से लेंगे? ए बी के, ए बी से बन रहा है ना सिमेट्री, हम्म। तो ए बी के अलोंग अगर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं, तो उसके अक्रॉस सिमेट्री बन जाती है मेरी। हाँ बन जाएगी। हाँ, तो सिमेट्री की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस को आप आधा आधा कर सकते हो, मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, तो उन रेजिस्टेंस को हम आधा आधा कर सकते हैं। यानी जो भी रेजिस्टेंस आर है ना, उन सबको हाफ 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 करते चले जाओ। फिर उस ब्रांच में देख लो कि आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में है। और मैम एक बार एक फर्स्ट वाला आप करवा के दिखा दोगे? इसका आंसर क्या था? 6 ओम, मतलब रेजिस्टेंस। हम्म। मैम एक बार करके थोड़ा आइडिया बता दो मैम। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं इसको। of 18 resistance is equals to R. अगर सिमेट्री से करना चाहें इसको, पूरा स्टार नेटवर्क बना पड़ा है तो भाई, ये मैं मानती हूँ, ये वाली बात है, ये वाली। करके देखना पड़ेगा, करते हैं चलो। आगे पीछे करना पड़ेगा भाई, बार बार इस पे तो पेन चलेगा ही नहीं।
पे तो फैन चल ही नहीं सकता। देखो ये बहुत इजी है, ये क्वेश्चन नहीं लगेगा इसमें समय। ये बहुत आसानी से हो जाएगा वैसे तो, अगर मैं ए बी के अक्रॉस सिमेट्री बना दूं तो R/2 यहाँ पे रह जाएंगे। हम्म। तुम लोग भी ट्राई करो इसमें। मैंने तो करके देख लिया। मैम प्रॉब्लम क्या है इसमें, वर्टिकल सिमेट्री आंसर लगती कितना है। बन रहा है? आंसर कितना बन रहा है इसका? मेरा तो एबीसी आया। ABC? हाँ मल्टीपल करेक्टर आती है। अच्छा ऑप्शन है, R इक्विवेलेंट निकालना है ना सबसे पहले, तो 6 R आया। इक्विवेलेंट। अच्छा तो स्टार का AB, 5 था और वो 1 था। अच्छा इस तुमने पहले AB का क्या क्रॉस वो बना लिया होगा, हाँ ए मतलब बी के क्रॉस एक लाइन ज्योमेट्री बना बन दो। रही है। हाँ ए बी ज्योमेट्री के बन क्रॉस रही है। लाइन बना था। हाँ 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 ज्योमेट्री बना दी, फिर उसके बाद ये सारे रेजिस्टेंस R/2 कर दिए। हाँ, और ये बीच वाले देखो हटा दिए दो लेकिन जो दो। ये बीच वाले रेजिस्टेंस, जो ये बीच वाला है R, ये वाला और ये वाला R, पेन भी तो नहीं चल रहा है यहाँ पे। इन्हें हटा देंगे मैम। मेन तो यही है बीच वाले। मैम आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड हो जाएगा ये कट करके। हमें ऊपर क्रॉस साइन आ रहा है ना आपके, इसे आप पहले साइड, हाँ इसे दबाइए, नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ इसमें देखिए डाउनलोड का ऑप्शन होगा, हाँ कर लीजिए डाउनलोड। नहीं हुआ है ना डाउनलोड भी। हम दोबारा करें हो जाए शायद। नहीं हो रहा भाई सर, अच्छा चलो करे भी तो कैसे करें इसे सॉल्व, यहाँ पे जगह भी तो नहीं बन रही कहीं। तभी मैं कह रही थी अगर स्क्रीनशॉट भेज देते ना तो स्क्रीनशॉट तो पे। फिर क्लास में तब तक मोबाइल अवेलेबल हो जाएगा। देखो इसको करके देख लेना, ये सारे रेजिस्टेंस R/2 से चले जाएंगे। उसके बाद ये जो कॉमन पोटेंशियल है, इनको कॉमन पोटेंशियल देख लेना कहाँ पे करंट डिवाइड होगा, वो पैरेलल में बनते चले जाएंगे। और जहां पर सेम रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में होते चले जाएंगे। कई बार ये देखो ये वाला है ना, ये फेक पोटेंशियल्स भी होते हैं यहाँ पे, फिर दोबारा से सिमेट्री बना सकते हो यहाँ पे। अब मैं तुम्हें बता भी तो नहीं सकती कौन से पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन में तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, पैरेलल सिमेट्री लगा देना इसमें। ठीक। फेक पोटेंशियल्स भी बनेंगे, ये जैसे ये बीच में ये पोटेंशियल दिख रहा है ना, ये क्रॉस जो बना हुआ है, ये इनको ये फेक पोटेंशियल्स भी हैं। यानी इनमें करंट बराबर क्या कहता है, पैरेलल सिमेट्री में क्या होता है, हर ब्रांच में करंट क्या जाता है, सेम सेम जाता है, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, फैन नहीं चल रहा है इसमें एक। मैम सेव इमेज करके, क्या कह रहे हो? सेव इमेज एज, आप राइट क्लिक करिए एक बार, उसमें आता है ना सेव इमेज एज। इसमें सेव नहीं आ रहा ना, ये तो साइड की डाउनलोड वाला चल रहा है ये। एक बार मैम उस पर राइट क्लिक करके देखिए फोटोज के ऊपर। ठीक है चलो, इसको हम लोग एक बार क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये मुझे स्निप लेनी पड़ेगी इसकी, या तो यस, स्निप लेके कर सकते हैं। स्निप पे अब कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये इसके अक्रॉस बनेगी सिमेट्री बीच में। ठीक है, इनके अक्रॉस सिमेट्री बन जाएगी। जब सिमेट्री बन जाती है ना तो ये सारे रेजिस्टेंस कितने हो जाते हैं,
ये r/2 हो जाएगा, ये भी r/2, ये r/2, ये r/2, ये भी r/2, ये r/2, ये r/2। ठीक है, अब देखो ये वाला इस वाले रेजिस्टेंस के पैरेलल ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां तक इनको हटा दो, ये सब r/2 कर लो। अब किसी भी ब्रांच से करंट ले लो, जैसे मान लो ए ब्रांच से करंट है, यहाँ से करंट चला तो ये r/2 हुआ, यहाँ पहुंचा। ठीक है, अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस, यहाँ करंट डिवाइड होगा इन दोनों के बीच, बट यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस हटा दूं, है ना। अब यहाँ पर फिर करंट पहुंचेगा कौन सा, जो ये वाला करंट आया है, यहाँ पे गया करंट और यहाँ पे करंट गया। अब मैं देखूं तो यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल मेरा बराबर बनेगा, मैं ये वाला रेजिस्टेंस हटा सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो भी करंट ये वाला करंट आया, ठीक है, ये हट गया मेरा रेजिस्टेंस, कॉमन पोटेंशियल है। फिर यहाँ से जो भी करंट आएगा वो वापस चला जाएगा। आप देख लो कौन कौन से सीरीज पैरेलल में बन गए। ये r/2 था, ये देखो यहाँ पर ये r/2 रहा, पोटेंशियल यहाँ पे मेरा था a, ये r और ये दोनों r किस में हो गए, पैरेलल में। ये कितना बना, r/2। ठीक है, ये मेरे r/2 बने, करंट डिवाइड में हो गया, तो ये इसके पैरेलल में जाएगा। इन दोनों का बन गया मेरा r और r/2 तो पहले ही थे, ये r/4 बन गए। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये दोनों पैरेलल में, ये कितना बन गया, ये r/4 बन गए। ठीक है, अब और कौन सा बचा, ये तो हट गया मेरा। मम्मी गलत नहीं हो गया? क्यों, ये r/4 कैसे हो गया? पैरेलल में है ना दोनों। मैम वो सीरीज वाले कहाँ गए? नहीं देखो, इसको हम इससे ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास अगर मान लो यहाँ से अगर हम लोग करंट को भेजना शुरू करते हैं और यहाँ पे करंट बचेगा, ठीक है, बाकी ये वाला सर्किट तो हट ही गया पुराने पीछे वाला। ये यहाँ पर करंट और यहाँ पर करंट बराबर जाएगा क्योंकि दोनों सेम रेजिस्टेंस है, ये भी r/2 है, ये भी r/2 है। ठीक है, यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बराबर होगा। भाई इस पॉइंट का मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। इस वाले रेजिस्टेंस को मैं रिमूव भी तो कर सकती हूँ। मैम वो दोनों सीरीज में हो गए ना, ये ए बी वाला जो है और ये r/2 ये सीरीज में हो गया, ये r हो जाएगा और r/2 पैरेलल r/3 आ जाएगा। देखो अगर मैं ऐसे करना चाहूँ कि कुछ करंट मेरा यहाँ से गया और दोनों करंट यहाँ से गया, ऐसे भी हो जाएगा बहुत आसानी से कि इनमें ये पोटेंशियल्स जो है ना, ये रेजिस्टेंस हटते चले जाएंगे। कुछ जैसे ये वाला रेजिस्टेंस मेरा हट गया और फिर यहाँ के बाद क्या हुआ, यहाँ का रेजिस्टेंस और पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल बराबर हुआ तो ये रेजिस्टेंस हट गया। ऐसे ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा और यहाँ से मेरा हटेंगे नहीं मैम, सीरीज में है तो नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप देखो ना, इक्विवेलेंट पोटेंशियल ड्रॉप से एक क्वेश्चन को करने के भाई बहुत तरीके होते हैं। मैम ये हटेंगे नहीं, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये नहीं, ये दोनों तो सीरीज में है, ये लेफ्ट ये मतलब जो कॉर्नर है ये हटेंगे सीरीज नहीं, में है। ऐसे नहीं होता। देखो एक बात बताओ, मैं ए पॉइंट से मेरा करंट कोई भी वैल्यू है वो करंट की वैल्यू आई, ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर जो भी करंट होगा वो करंट डिवाइड होगा। अच्छा पहले सीरीज पैरेलल कर लेते हैं किस अमाउंट में करंट बनेगा। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं। अगर यहाँ पे करंट पहुंचेगा तो ये पैरेलल में हो गए दोनों, ठीक है, आर और आर, ये r/2 कितने बने दोनों पैरेलल में, r/4। नहीं मैम ये नहीं होगा। मैम ये जो आप कर रहे हो मैम, उसमें होता है एक जाली वाला क्वेश्चन होता है मैम, इसमें स्क्वायर स्क्वायर बनता है, उसके अंदर ये चीज करते हैं मैम। एक ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन होता है, उसके अंदर भी करते हैं ये। नहीं और नहीं इस, भाई, एक इक्विवेलेंट पोटेंशियल, एक सेकंड रुक जाओ। इसके अंदर ए बी के अलोंग फोल्ड करके आराम से हो जाएगा ना मैम। हाँ ये तो फोल्डिंग सिमेट्री, बट ये यहाँ पे वो नहीं होंगे ये जो और अरे आप अगर बीच वाले फोल्डिंग सिमेट्री करेंगे तो फिर ये सारे r/2 हो जाएंगे, फोल्डिंग सिमेट्री लगाओगे तो। हाँ वही तो लगा रहे थे मैम अभी तक हम। ये r/2 बनेगा, यहाँ पे टर्मिनल ए बचा, ठीक है, ये r/2 और क्या बना यहाँ से, ये डी टर्मिनल, ठीक है, यस मैम ऐसे ही बन रहा है। ये तुम्हारा r/2, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब ये दोनों किसमें, अब इनका नाम दे लेते हैं,
ए बी सी और ये तुम्हारा ई और एफ। ठीक है, अब ये पॉइंट है ए। अब इनको देख लो, कर लो यार, ये दोनों किस में हो गए? मैम नहीं होंगे पैरेलल में, पहले मैम सीरीज में होंगे ना वो। मैम ये जो BC और CA है ये दोनों सीरीज में होंगे, आर हो जाएगा। देखो कुछ करंट तो यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला गया, जो बीसी में करंट जाएगा वो यहाँ भी चला जाएगा, करेक्ट? यस मैम। एसी वाले में करंट यहाँ पे से डिवाइड हो गया बी पॉइंट से, यानी R/2 ये तो दोनों पैरेलल में हुए ना। मैम या ये नहीं होंगे ना, ऐसे करो पहले तो सीरीज होगा। AC और एक सेकेंड, AC और CB का इक्विवेलेंट निकाल लो। यस तो ये मैम यही है। R/2 R और इसको कर लो पैरेलल में यस R/2 के मैम, साथ, यस मैम यही कहना था तेरे से मैं। R और R/2 को पैरेलल में कर लो। सिमिलरली फिर A से पहुंचोगे तो ये वाला R/2 और ये वाले R/2 पैरेलल में हो जाएंगे भाई, दोनों करंट यहाँ से डिवाइड हुआ, ये मैम R/2 और पहले सीरीज में होंगे फिर पैरेलल होगा ना। क्यों भाई, करंट तो ए पे पहुंचा ना पहले, तो ये वाला, एक सेकंड रुको। मैम A और F ब्रांच को देखो, ये एक अलग सर्किट बनाओगे तो ऊपर वाले दो सीरीज में है, वो उनका आर हो जाएगा इक्विवेलेंट, फिर पैरेलल देखेंगे हम। देखो इस वाले का इक्विवेलेंट कितना आया, 3R/2 रेजिस्टेंस। मेरे तो R/3 आया। यस मैम। ये सीरीज में R और ये R/2, तो R/2 अपॉन R प्लस R/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3R/2 इंटू 3R/2, 2 से 2 कट गया तो R/3 आया, ठीक है। यस मैम, अगले का भी यही आ जाएगा सेम। तो ये R/3 इस वाले का R/3 बन गया। सिमिलरली ये सर्किट है तो इसका भी R/3 बन जाएगा फिर। अब ये दोनों किस में बनेंगे, सीरीज R/3 सीरीज। प्लस R/3 सीरीज में बन जाएंगे। इस तरीके से बन गया R/3, ये R/3 और ये R/2 और ये R/2 सीरीज। मैम 5 आ जाएगा क्योंकि R3 गिवन है। मैम 5/3 आ रहा है आर इक्विवेलेंट, और अगर R/3 को जोड़ लेंगे तो फिर 2 आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। अच्छा एक यहाँ भी तो है, ठीक है। यस मैम। हाँ तो इसको फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकते हैं, पर ये तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप से भी हो सकता है। देखो एक बार उससे भी करके देख ले, इक्विवेलेंट पोटेंशियल ड्रॉप से, उससे भी हो सकता है भाई, इससे क्यों नहीं हो सकता। फेक पोटेंशियल जो बनते हैं, यहाँ से करंट गया इस वाले को और इस वाले को, ये वाला रेजिस्टेंस हट सकता है कि नहीं हट सकता। पोटेंशियल ड्रॉप देखो ना, इस ए से जब जाओगे तो इस वाली ब्रांच का करंट और इस वाली ब्रांच का करंट सिमिलर हो जाएगा ना। तो ये कैसा है, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट जाएगा ही नहीं, बीच वाले में, तो ये वाला रेजिस्टेंस की ब्रांच हट गई। ठीक है, अब ये दोनों आर आर ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, R/2। ठीक है, दोनों ये R/2 हो गए पैरेलल में। उसके बाद देखो क्या होता है, करंट यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ, ये दोनों बराबर बराबर, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से हट गया, ये वाला रेजिस्टेंस इसका यहाँ से हट गया। ठीक है, ऐसे ये साइड वाले रेजिस्टेंस सारे हटते चले जाएंगे, अंदर वाले बचेंगे। एक बार इससे भी करके देखना, या फिर मैं एक बार करके देखूंगी, ये जरूर होगा। ठीक है, इस वाले से कि जो टर्मिनल्स हैं पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हटते चले जाएंगे, होना तो चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत होते हैं, ये तो फोल्डिंग सिमेट्री से ठीक है, फोल्डिंग से भी हो गया, अगर इससे भी होना तो चाहिए। 2R/2 कुछ करंट यहाँ गया, ये हट गया। यहाँ से ये दोनों R/2 होगा, ठीक है, दोनों R/2 हो गए और ये हट गया, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, 3R/2। ठीक है, और चलो ठीक है, एक बार मैं इसको अपने तरीके से भी करके देखूंगी, फिर हम लोग एक बार इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ओके मैम। अमित इसका आंसर क्या है वैसे?
मैम आंसर पूरा आर इक्विवेलेंट तो 2 आ रहा है। मैम मेरा वो किसका? स्टार का 5 आया था और वैसे टोटल 6 आया था मेरा। मैम वो तार का तो मेरा 5/3 आ रहा है और वो अलग वाले को जोड़ के 2 बन रहा है आर इक्विवेलेंट। मतलब सबके अलग अलग आ रहे हैं ना, एक बार इसको मैं मैम कॉपी मेरा पेस्ट। देख लेना मैम, मेरा स्टार का 5 है, टोटल 6 है। अमित आंसर तो बताओ, जब भी तो क्रॉस चेक करेंगे, बिना आंसर के कैसे कर सकते हैं भाई। मैम मुझे आंसर इसका नहीं पता, मैंने इसमें निकाला था तो आंसर दिया ही नहीं था इसके साथ। इसमें टोटल 10-12 क्वेश्चन है, उनमें आंसर नहीं था। चलो इसको मैं एक बार मैं सॉल्व करती हूँ बैठ के, फिर देखते हैं क्या आंसर है इसका, ठीक है? ओके शांति से मैम। बैठ के करेंगे, ठीक है? चलो ओके, ओके। डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ये वाला क्वेश्चन।